कर्मा कॉलिंग रवीना टंडन की वेब सीरीज जो मकर व फरेब और बदला लेने की कहानी है। इंसान के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसने जो कुछ किया होता है वो उसके सामने आकर रहता है। इसी को हिंदी में कर्मा कहा जाता है। वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। एक आदमी जो तबाह व बर्बाद कर देने वालों के सामने उसकी बेटी जिसका नाम कर्मा है बदला लेने पहुँच जाती है और जिसने जिस अंदाज में इस आदमी को परेशान किया था कर्मा भी उसी अंदाज में इससे बदला लेने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी। फिल्म में दिखाया गया है कि इंद्रानी कोठारी रवीना टंडन अलीफ बाग की बेताज मलिका जैसी है। इसके मर्जी के बगैर इसके सामने खड़ा होने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। वो न सिर्फ अपने घर और करोड़ों की कोठारी इंडस्ट्री की मालकिन है बल्कि अपर सोसाइटी में भी उसका रुतबा है। इंद्रानी की जिंदगी उस वक्त बदलने लगती है जब कर्मा तलवार नम्रता सिंह उसके सामने आ जाती है। पड़ोसी विला खरीदने की दौड़ में वो इंद्रानी को हरा देती है। इस विला पर कभी इंद्रानी की बेस्ट फ्रेंड डॉली का कब्जा था। कर्मा तलवार का बस एक ही मकसद है कि वो हर कीमत पर बदला लेना चाहती है। रवीना टंडन की अदाकारी से सजी ये वेब सीरीज मशहूर अमेरिकी शो रेवेंज का लोकल वर्जन है। ये सीरीज इंद्रानी की चमक दमक वाली दुनिया और खून में लथपथ इंतकामी कहानी के बीच तालमेल बिठाने की लड़ाई में फंसी होती है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि स्क्रीन का स्क्रीन प्ले कुछ सुस्त लगता है। बहुत से कलाकार दकियानूसी भी महसूस होते हैं। इन कलाकारों में गहराई की कमी है। वो बराबर अमीर और गरीब जैसे अल्फाज पर जोर देते हैं जिससे पूरी कहानी फीकी लगती है। स्क्रीन प्ले। स्क्रीन पर किरदारों और उनके हालात की फोटोग्राफी में कंफ्यूजन है। मिसाल के तौर पर कोई नहीं जानता कि कर्मा तलवार एक अनाथ के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई। ये भी क्लियर नहीं है कि वो क्या काम करती है। इसी तरह भाइयों का एक ग्रुप है जो बीच के एक कस्बे में कैफे चलाता है लेकिन जिसमें छोटा भाई बराबर परिवार की टूट-फूट और गरीबी की शिकायत करता रहता है। इंद्रानी की बेटी मीरा देवांशी सेन एक इंस्टाग्रामर है जो लाइक्स और शेयर के लिए परेशान रहती है। वो अपनी माँ पर फर्जी और बनावटी होने का इल्जाम लगाती है। स्क्रीन प्ले में आत्मविश्वास की कमी है और इसी वजह से किरदारों के लिए कुछ भी महसूस करना मुश्किल है। यहाँ तक कि इंद्रानी जो कहानी की मेन किरदार है उसके बारे में क्लियर नहीं है कि उसके इरादे क्या हैं, वो वाकई में क्या चाहती है। सीरीज को देखते हुए ये बहुत अजीब लगता है। कर्मा बहुत आसानी से बदला ले रही है जबकि उसकी प्लानिंग बहुत ही मामूली है। वो इंद्रानी और उससे जुड़े लोगों की जिंदगियों में बगैर किसी परेशानी की अफरा तफरी मचा देती है। शो की मुख्य आकर्षण रवीना टंडन है। स्क्रीन प्ले में बहुत सी खामियां हैं, इसके बावजूद रवीना टंडन अपने किरदार की बारीकियों को अच्छी तरह समझती हैं। नम्रता सिंह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करती दिखाई दे रही हैं। विराट पटेल एक अमीर जैन खान के किरदार में कार्टून नजर आ रहे हैं और बाकी भी कुछ ठीक लग रहे हैं। कर्मा कॉलिंग इतना दिलचस्प इंतकाम वाला ड्रामा नहीं बन सका जितना इसकी ख्वाहिश थी। अगर आप टाइम पास सीरीज देखना चाहते हैं तो इसको एक बार देखा जा सकता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताएं और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल।